देखिए, बिहार मद्य निषेध 14 मई 2023 को 689 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम बहुत अच्छा से हुआ। और आप सभी जानते हैं कि जो पढ़ाए थे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपसे वादा किए थे कि हमारे क्लास से ही आएगा, और हमारे क्लास से ही 60 से 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और देखिए, लाइन सिरे नहीं बता पाएंगे क्योंकि बताना बहुत ही ख़राब है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और कॉपी पेन से मिला लीजिएगा कि मद्य निषेध के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, क्योंकि जब तक आपको पहले ही बताए थे कि 80 से 85 क्वेश्चन जब तक आप सही नहीं कीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। और सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग सावधानी से मिलाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो देखिए, अमरावती रहता तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, लेकिन अमरावती ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं, और अमरावती ऑप्शन में है नहीं। तो या तो कुर्नूल होगा या विशाखापट्टनम होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगर आप विशाखापट्टनम वाले ऑप्शन टिक करके आए हैं, ऑप्शन सी वाला OMR रंग के आए हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अमरावती ऑप्शन में नहीं है। और जब अमरावती ऑप्शन में नहीं है तो विशाखापट्टनम ही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है। आप सभी जानते हैं, तो फटाफट बताइएगा कि बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है। इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में जीविका दीदी जो योजना है, यह सरकार चालू की है। बिहार में हर गांव में एक जीविका का समूह होता है जिसको स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। तो बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए जीविका योजना शुरू किया है। तो अगर आप ऑप्शन बी वाले आप OMR को रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। और आप लोग बस मन लगा के ध्यानपूर्वक देखिएगा और सही जवाब बताइएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय निशानबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो आप सभी जानते हैं, ये सर्वजीत सिंह ने एक निशानबाज हैं और 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी अगर सर्वजीत सिंह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए थे, बताए भी थे कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश राज्य को 75वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश राज्य को झांकी को सर्वप्रथम पुरस्कार मिला। तो अगर आप उत्तर प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन गैर योजना के व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब बताएं कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन गैर योजना के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का अगर आप ऑप्शन 2 बताए, नहीं, यहाँ कूट द्वारा समझाया गया है। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, 2 और 3 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चारों जो है वह गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी। तो 1, 2, 3, 4 और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए, 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में किया गया समय कितना लगेगा। तो आप सभी जानते हैं कि अगर 5% साधारण ब्याज है और प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि का मूल्य 50% वृद्धि करने में जो लगने वाला समय है वो आपका 10 वर्ष लगेगा।
तो 10 वर्ष ऑप्शन में है, देख लीजिए 10 वर्ष ऑप्शन में है कि नहीं, आप ये देख लीजिए। तो 10 वर्ष है, तो ऑप्शन सी में 10 वर्ष है, और 10 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष टोटल आपको समय लगेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना। तो पहले ही बताए थे ना कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना। तो देखिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो अपनाया दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। बहुत सारे बच्चे लगा के हैं 1948 की औद्योगिक नीति के लिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया। तो यह 1948 की औद्योगिक नीति नहीं होगा, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे, ये भी क्वेश्चन स्पीडी से करवाए थे, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो भारत में सर्वाधिक राजस्व उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। तो अगर आप ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही गोला रंग के आए हैं, अगर आप ऑप्शन सी वाले गोला रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पीडीएफ लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तबे पीडीएफ मिलेगा। तो जो लोग भी चाहते हैं कि पीडीएफ मिले वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि पीडीएफ उनको मिल सके। और फटाफट बताइए कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। सार्वजनिक वस्तु का यही मतलब होता है। अगर मान लीजिए कि आपके गांव में सार्वजनिक चापाकल है तो आप ही केवल उस पे से पानी नहीं पीते हैं, पूरा गांव के लोग उस चापाकल से पानी पीते हैं। तो मतलब वो हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कलम कॉपी लेके बैठिए और मिला लीजिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब फटाफट छाप दीजिए। निम्न में कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। तो यह अगर आप अपोलो जयपुर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया। तो यह याहू है। याहू जो है डिजिटल नियम में बदलाव होने के कारण भारत में काम करना बंद कर दिया। आगे देखिए, ओलंपिक ज्वाला किसकी प्रतिक्रिया है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतिक्रिया है, फटाफट बताइए। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, फटाफट बताइए। तो यह ओलंपिक ज्वाला जो है यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। फटाफट बताइएगा कि भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो आप सभी जानते हैं लीला सेठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहली बार जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि इसके पहले रीजनिंग का प्रश्न नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि 8 मित्र LMPQRST और भी केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं, तो एक पहले आपको वृत्त बनाना होगा और सभी लोग जो है केंद्र की तरह मुँह करके बैठे हैं। LM के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर LM के दाएं से तीसरे स्थान पर है, LM के दाएं से तीसरे स्थान पर है और LP के बाएं से दूसरे स्थान पर है। L जो है P के बाएं से, तो L जो है P के बाएं से, मतलब P यहाँ होगा तब L यहाँ होगा। R एवं S एक दूसरे के पास बैठे हैं, उनमें से कोई भी L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। V S के दाएं
भी एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, भी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो ये आर होगा। आर अगर आप रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये रीजनिंग का प्रश्न है और रीजनिंग में अगर आप आर रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन अक्षर श्रृंखला दिए गए नियमों का पालन करती है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए DEF 2 जोड़ा F, GHIJ 4 जोड़ा J, KLMNOP 6 जोड़ा P, QRSTUVW नहीं है। यहाँ देखिए GHI 2 जोड़ा I, JKLM 3 जोड़ा M, NSMNOPQRS 5 जोड़ा, फिर 2 बढ़ा दिया 7 जोड़ा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 दोस्त केंद्रों की, यहाँ देखिए 6 दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, मुकेश और ललित के बीच में है, प्रकाश और मुकेश के दूसरे के विपरीत है। तो यह भी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि बिहार पुलिस में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछा है तो इसका सही जवाब देना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब रीजनिंग जैसा बना लीजिएगा, ऊपर जैसे बनाया है, तो इसका सही जवाब आपको आ जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। किनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत राय, लता मंगेशकर, भारत रत्न राज कपूर। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शायद भारत रत्न नहीं मिला है, सत्यजीत राय और लता मंगेशकर को मिला है। लेकिन ये ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा इसको। आगे देखिए, बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षा में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो फटाफट बताइएगा। तो एक ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम के रूप में इसको शुरू किया है गूगल ने। आगे देखिए कि भारत की राष्ट्रीय परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यह फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है, तो रामगंगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जल्द से जल्द आपको अगला वीडियो मिल सके।